देखो बेटा, आज हम बताएंगे आपको थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। डीसी सर्किट में हमने एक आपको बता चुके हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बाद ये नेक्स्ट है थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है? थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एक कोई इन एनी लीनियर बाइडायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर नंबर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट इट कैन रिप्लेस बाय ए सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर कोई एक सर्किट है, ठीक है, उसमें हम बहुत सारे, अगर कोई लीनियर बाइडायरेक्शनल सर्किट है उसमें बहुत सारे एक्टिव पैसिव एलिमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, हम उन्हें केवल एक वोल्टेज सोर्स और उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा सर्किट ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमारा क्या सर्किट होता है बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक। अब ये मान लो, ये आपको इस क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा। ये मान लो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसमें एक 20 एम्पियर का करंट सोर्स है और ये रजिस्टर लगे हुए हैं 10 ओम का, 9 ओम का, 3 ओम का, 6 ओम, 2 ओम, ठीक है। ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अब ये हमने क्या कहा थेवेनिन्स थ्योरम में कि इस पूरे सर्किट को, ठीक है, हम किससे रिप्लेस कर देंगे? केवल एक वोल्टेज सोर्स होगा, देखो ये एक वोल्टेज सोर्स और इसके साथ में क्या होगा, एक रजिस्टेंस सीरीज में, ठीक। तो इसके करने के लिए हम क्या करते हैं, थेवेनिन्स थ्योरम फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हम मान लो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है फाइंड करंट इन 2 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। इस 2 ओम रजिस्टर में हमें करंट निकालना है थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करके। तो सबसे पहले इस रजिस्टर को डिस्कनेक्ट कर दो इसमें से, ठीक है, इसमें से। अब हमने ये रहा हमारा 2 ओम रजिस्टर, देखो इसे हमने यहाँ से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये 2 ओम रजिस्टर को हमने जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये ओपन हो गया। अब जहाँ पे ये ओपन हुआ इसके अक्रॉस हम क्या वोल्टेज निकाल लेंगे। ये वोल्टेज जो हमारा होगा वो क्या होगा, VTH, यानी कि थेवेनिन वोल्टेज, ठीक। अब ये वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, देखो ये क्लोज लूप है, ठीक है। इस वोल्टेज यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज लगा VTH, इसमें हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है, KVL, ठीक है। VTH प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज 6 ओम के और ये प्लस 10 ओम का सोर्स लगा हुआ है, ठीक, इसके अक्रॉस। तो देखो यहाँ पे हमारा 20 एम्पियर का सोर्स लगा है, ठीक है। यहाँ से हमारी 20 एम्पियर करंट जा रही है यहाँ तक, ठीक है। 20 एम्पियर का यहाँ सोर्स लगा हुआ है तो ये आगे जो रेजिस्टेंस करंट है हमारा इन रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा। यहाँ पे 6 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में, यानी कि 6 और 3 ऐड होंगे 9 ओम, और इधर भी 9 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब दोनों साइड 9 ओम का रेजिस्टेंस है तो जो हमारा 20 एम्पियर करंट गया ये दोनों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इधर 9 एम्पियर के अक्रॉस भी 10 ओम आ जाएगा और इधर भी 10 एम्पियर, सॉरी एम्पियर, ओम नहीं, ठीक है, 10 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट हुआ, 10 एम्पियर, ठीक है। अब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं क्योंकि हमें करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। I कितना है 10, R कितना है 6 ओम, यानी कि 60 वोल्ट, ठीक। अब हमने इसमें लगा दिया KVL, ठीक है, KVL लगे प्लस का 10 वोल्ट, ठीक है, फिर प्लस का VTH और ये नीचे ये क्या किसका, माइनस का, -60 ओम, ठीक है, माइनस का 60 वोल्ट, देखो -60 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट प्लस VTH इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से हमने ये वोल्टेज निकाल लिया। VTH हमारा कितना निकल के आ गया, ये देखो VTH इक्वल टू 50 वोल्ट निकल गया। अब हमने यहाँ से VTH निकाल लिया। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, हमने क्या बताया, पूरे सर्किट को किससे रिप्लेस करोगे, एक थेवेनिन वोल्टेज से, एक वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज से थेवेनिन वोल्टेज और एक इसके अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने का वही प्रोसेस हमने बताया था, ठीक है, जिसके 2 ओम के अक्रॉस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने इंडिपेंडेंट सोर्स दिए हैं, ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, हमने क्या बताया, वोल्टेज सोर्स किससे रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट से, और करंट सोर्स ओपन सर्किट से, ठीक है। तो इसमें हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट, ठीक है। और इसके 2 ओम के अक्रॉस इस साइड हम क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करें तो थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं, इसे थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो हमने ये 2 एम्पियर करंट सोर्स हटा दिया तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट, ठीक है। और ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हटा दिया हमने यहाँ पे तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये 9 और 3 ओम किस में है, सीरीज में, 9 और 3 किस में हो गया, 12 ओम हो गया।
अब ये 12 ओम 6 ओम के साथ किस में है, पैरेलल में, तो हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या, पैरेलल में है तो कैसे निकाल, 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6 यानी कि 4 ओम। अब इस पूरे सर्किट को हमने कैसे निकाल लिया, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया और एक पूरे रेजिस्टेंस से यानी कि RTH। तो हमारा वोल्टेज सोर्स कितना, VTH कितना निकला हमारा 50, RTH कितना निकला 4 ओम। और फिर हमने अपना जो लोड रजिस्टर हमारा कितना था 2 ओम, लोड रजिस्टर लगा दिया 2 ओम का। अब इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना था, करंट निकालना था 2 ओम के अक्रॉस। तो अब करंट I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मतलब V कितना है, VTH कितना है 50, R इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 4 ओम प्लस 2 ओम। I इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL यानी कि 50 अपॉन R प्लस 2 50/6 यानी कि 8.33 एम्पियर। ठीक है, अब इससे आपको क्या समझ में आया, अगर कोई सर्किट है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव पैसिव एलिमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, हम उसे इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें थेवेनिन सर्किट क्या होगा, उसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा होगा, उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस। ठीक, वोल्टेज सोर्स VTH को आप कैसे निकालोगे, जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, तो हम उससे लोड रजिस्टर को हटा देंगे, वहाँ पे हम क्या थे उसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा VTH। RTH निकालने के लिए हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना।